एक्सचेंज कंपनीज ने इंटरबैंक मार्केट को इस क्रैकडाउन के बाद अप्रॉक्सीमेटली $1 अरब फराहम किया है। अशराफिया के पास एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30 से $40 अरब मौजूद हैं। आप नहीं समझते कि सिर्फ $1 अरब क्रैकडाउन के बाद देना ये बहुत कम है? मजीद क्रैकडाउन सख्त होना चाहिए ताकि हम अपना जो लिक्विडिटी क्रंच है लोकल मार्केट का उसको काबू कर सकें, और इसके अलावा जो $17.5 अरब हुकूमत के अखराजात हैं इसको कम करने चाहिए, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। तो अगर ये अखराजात और ये स्टॉकिंग के पैसे ही अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हम IMF से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर सकते हैं। इस बात को आप तस्लीम करते हैं? देखिए, जो आपके फिगर है ना अशराफियाज के पास इतना है, ये गलत फिगर है। इतना नहीं है जितना आपके ख्याल में है। हाँ है, ये तो है, और इसी वजह कितने से होंगे, कितने हैं फिर आप बताएं हमें, कितने हैं फिर आप बताएं? क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम में एक्सचेंज कंपनीज के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जफर पराचा, उन्होंने तो $25 अरब कहा था, लेकिन जो सर्वे की रिपोर्ट आई है उसमें तो $30 अरब $35 अरब की बात हो रही है पाकिस्तान भर में, मुल्क भर के अशराफ की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे वो फिगर्स बताएं जो आपके पास हैं। मेरे ख्याल में 12 से 15 अरब डॉलर ऐसे हैं आपके जो ख्याल में? मार्केट सही से है। गायब हैं, और जो अपना जो इधर जो छुपे हुए हैं केपी के में, जो गायब हैं, जो अक्रॉस स्मगलिंग की कोशिश की जा रही है, तो वो जो है वो रकमें अगर हमारे एमनेस्टी का अलाउ कर देती गवर्नमेंट को इसाक डार के टाइम में IMF, तो मेरे ख्याल में वो बहुत तेजी से मार्केट में आता और वो वाइट हो जाता। लेकिन वो नहीं उन्होंने अलाउ किया, क्योंकि वो अब FATF के बाद कोई भी एक ऐसे स्कैंडल में नहीं जाना चाह रहे कि जिसमें काला धन सफेद हो जाए। तो ये जो मसला है, ये टग ऑफ वॉर चल रही है दोनों तरफ से। अगर इसमें पाकिस्तान की सुनी जाती तो ये मेरे ख्याल में उसी टाइम ये मामला हल हो जाता, लेकिन नहीं सुनी सही है। गई। अब आप जो पूछ रहे हैं कि सख्तियां और होनी चाहिए, तो यही अभी देख रहे हैं कि ये सख्तियों का लेवल अभी तक एक्सचेंज कंपनी पे है। अब उन बैंकों का क्या करना है जिन बैंकों पर खुद स्टेट बैंक ने कहा है कि जुर्माने लगने हैं, उनके लोगों को लाना है, उनके लोगों से पूछना है जो इन्होंने स्पेक्यूलेट किया था, ₹330 तक ले गए थे। देखिए, अगर जिस स्पीड से नीचे आए तो इसका मतलब बात सख्ती की नहीं, बात थी इसमें कि कुछ गड़बड़ चल रही है। और गड़बड़ अगर आउटसाइड स्टेट बैंक हो रही हो तो उसको समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्टेट बैंक के अंडर द नोज बैंकों ने की हो तो उसको तो समझना कोई मुश्किल नहीं होता। इनको तो रिपोर्ट करना पड़ता है कि आज हमने इतने पैसे इतने में लिए यानी इस मामले या पे इस आप क्लाइंट को समझते हैं दिए, कि स्टेट वो बैंक जब तक डिसेंट्रलाइज हो गया? इस मामले पे कमर्शियल बैंकों के खिलाफ जो एक्शन लेना था उस मामले पे आप समझते हैं कि स्टेट बैंक डिसेंट्रलाइज हो गया है और उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही? बिल्कुल। आप हमारे तो जिस मार्केट में हम बैठे उसकी दीवार के साथ है। आप मुझे कोई ऐसा दिखा देना जब ये स्पेकुलेशन हो रही थी, जी तो क्या आपने कहीं से भी स्टेटमेंट कोई देखा स्टेट बैंक के गवर्नर का कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, हम इसमें पूछगछ करेंगे, जी। हम इसमें मार्केट में स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लाएंगे? ऐसा कहीं से कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा, अब जब इस बात में कितनी सदाकत है जफर साहब कि कुछ बड़े कमर्शियल बैंक्स स्टेट बैंक की सुनते ही नहीं है, स्टेट बैंक को प्रेफर करते ही नहीं है उसके ऑर्डर्स को? ये बात दुरुस्त है कि कुछ बड़े कमर्शियल बैंक जो है वो पाकिस्तान के जो जायंट बैंक्स है वो स्टेट बैंक की बात नहीं सुनते, इसी वजह से स्टेट बैंक बेबस है? ये बेबसी जो है आपके, देखिए ना, जैसे ही ये आई है एस्टेब्लिशमेंट इसमें एंट्री की है इकोनॉमी को हैंडल करने के लिए, तो सब सेट हो गए। अगर आपको डंडा ही है, जरूरत है, तो डंडा चलाने के लिए स्टेट बैंक के पास भी बहुत से वो हैं, रेगुलेशंस हैं। जी ये एक मिनट में इनको सबको सेट कर सकता है। लेकिन जो पर्सनैलिटीज बैठी हुई हैं, जो पर्सन्स बैठे हुए हैं स्टेट बैंक के पे, वो अभी तक उनको अफरा तफरी में उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें। जब तक इस्टेब्लिशमेंट ने खुद इस टास्क को नहीं लिया, तो आप खुद सुनते थे कि टीवी पर आकर ये मनी चेंजर्स जो हैं वो बताते थे कि भाई आज हमने इतने पैसे जमा कर दिए और ये भाव हो गया, वो भाव। अच्छा, भाव भी गलत दे रहे हैं। 309 308 कह रहे हैं और मार्केट में 315 में बिक रहा है। तो जी, बिल्कुल ऐसा ही ये है। भी मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसा ही है, बिल्कुल मिस बिल्कुल है। इन्फॉर्मेशन है ना। ये बिल्कुल गलत है। आप बताओ कि भाई व्हाट्स गोइंग ऑन, ताकि पब्लिक को भी पता चले। और मैंने कई चैनलों पर कहा भी कि जब आप कम पैसे बताते हो तो कितने जो छोटे छोटे इन्वेस्टर मजदूर जो होते हैं, वो जब आप पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं या किसी के हाथ या कोई भी, तो वो बेचारे सस्ता माल बेच डालते हैं।